दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि बजट 1 तारीख को आने वाला है, तो 1 फरवरी को, तो उस दिन संडे भी है, तो कोई बात नहीं। आप लोगों को बता देते हैं कि एनएससी का अभी आ चुका है कि संडे को भी मार्केट एज पर जैसे खुलता है सेम खुलेगा। तो ये फर्स्ट टाइम है, तो अच्छा है, कोई बात नहीं। तो बजट में कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि रियलिटी को लेके, मतलब रियलिटी सेक्टर को लेके कुछ आने वाला है। उतना ज़्यादा तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बस इतना बता सकता हूँ कि निफ्टी रियलिटी को लेके कुछ आने वाला है। तो आप बोलोगे सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे को ये मेरा अनुमान है। और एमओ रियलिटी, ठीक है, एमओ रियलिटी पोर्टफोलियो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो ये देखिए, मैं सब कुछ आपके सामने रख रहा हूँ। एमओ रियलिटी है, 10 स्टॉक है, और 10 स्टॉक में कौन सा है। तो आप देखिए, ये स्टॉक जो है डीएलएफ हो गया, गोदरेज, मतलब अच्छा रिजल्ट दिया है, लोधा भी खराब नहीं दिया है, ठीक है, अच्छा, मतलब इन लोगों का रिजल्ट ठीक है। डीएलएफ है ना, हालांकि इसका कम आया है, घर बिक्री का बेंगलुरु का कम आया है, तो कोई बात नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार या तो होम लोन या कुछ लोन से कोई बेनिफिट सरकार देगा, क्योंकि ऐसे वो रियलिटी सेक्टर को छोड़ नहीं सकता। ये चीज़ आप मान के चलिए। तो रियलिटी सेक्टर में मतलब जो जिसको आप घर बिल्डिंग ये सब आप देख रहे हैं, स्टॉक क्या क्या काम करता है, तो ये सब चीज़ आप लोगों को पता ही है ना। तो मुझे ऐसा अनुमान है कि रियलिटी में देना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब भी जो सेक्टर गिरा हुआ रहता है ना, तो फिलहाल निफ्टी रियलिटी जो है उसको हम लोग एमओ रियलिटी से कवर करते हैं। तो उसका शेयर प्राइस जो है आपके सामने है, ये एमओ रियलिटी से हम लोग कवर करते हैं। अब खरीदना नहीं खरीदना, देखिए ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये निफ्टी रियलिटी। तो जो रियलिटी सेक्टर है ना, इसमें कहीं ना कहीं कुछ मेरे को ऐसा लग रहा है कि सरकार इसमें थोड़ा सा मेहरबान होगी, क्योंकि ये सेक्टर काफ़ी गिरा हुआ है। 9% नहीं, 9% नहीं, बल्कि मैं इसका चार्ट निकाल लेता हूँ। इसमें काफ़ी अच्छी गिरावट आपको अभी तक है। ये इसका टॉप था, और यहाँ से इसका बॉटम हुआ था जब ये 33% गिरा था, और अभी भी मोटा मोटी ये 27% अपने टॉप से गिरा हुआ है। जो टॉप इसने बनाया था ना जुलाई में 2024 में, तो ये पूरा निकाल दिया था, ठीक है, ये पूरा टाइम निकाल दिया था। और उसके बाद से जो गिरावट हुआ है ना, यहाँ तक 33%, और इस जगह तक आपको 27-28% अभी भी गिरा हुआ है रियलिटी में। ये 115 का हाई बनाया था, और गिर के वो 77, मतलब तकरीबन 30%, 35-40% गिरा था। तो ये ठीक है, हालांकि ये काफ़ी वॉलेटाइल काउंटर है, ये एक सेक्टर है, तो कृपया करके इसको थोड़ा आराम से आप लोग कवर करिएगा जो भी करना है, क्योंकि मतलब काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। इसमें एक आया था पिछले साल भी, जो फरवरी में बजट आया था, तो यहाँ पर ही आप देखिएगा फरवरी के बजट तक ये एक अच्छा मूवमेंट मारा था। ये क्या है, कितने का है, वो हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये देखिए 3 फरवरी और 3 फरवरी, हाँ 1 फरवरी, क्लिक हो जा भाई, यस, मतलब आपको यही जगह दिख रहा है। ये जगह कौन सा है, ये वाला कैंडल वाला, ये वाला फरवरी का। तो एक आपको बाउंस बैक यहाँ से यहाँ तक दिखा था, ठीक है। और ये जगह कौन सा है, ये 24 जनवरी। तो 24 जनवरी के बाद एक अच्छा खासा इसमें दिखा था बाउंस बैक, और उस समय भी इसने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ये तोड़ के ये नीचे आया था और लो बना के ऊपर गया था। तो अच्छा है। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि कितना परसेंट गिरा हुआ है, 27% अभी के हिसाब से, और ये डाउन ट्रेंड में है। और यहाँ पर ही आप देख सकते हैं एक इंपॉर्टेंट बफर जोन, सपोर्ट कोई एक लाइन का नहीं होता है, एक बफर होता है। बफर मतलब इतना, मतलब इस टाइप का बफर टाइप का होता है। ये 1 डे का है, अगर मैंने इसको 3 आवर में कन्वर्ट कर दूंगा तो और भी ज़्यादा आपको बफर अच्छा से दिखने लगेगा। तो कोई भी सपोर्ट रेसिस्टेंट जो होता है ना, कोई एक पॉइंट होना नहीं, बफर होता है, मतलब थोड़ा सा एरिया आपको बफर में दिखेगा, तो वो एरिया मतलब सपोर्ट और रेसिस्टेंट का होता है। तो ये मैं 3 आवर का चार्ट लगाया हूँ, तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ चुका है ठीक है। इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था इसको इसने, ये 3 आवर का चार्ट है, अगेन रिपीट कर रहे हैं, और 3 कैंडल 1 डे होता है, 3 कैंडल 1 डे, 3 कैंडल 1 डे, 3 कैंडल 3 कैंडल, ठीक है। तो इसने इस जगह ये इसका जो डाउन था ना, उसको फिर मतलब एक जो सडनली 15 मिनट में जो बनता है वो बना था, और उसके बाद ऊपर हो लिया। चलो एक मोटा मोटी इसको आप पकड़ के चल सकते हो कि ये चल रहा था, तो ठीक है। तो इसको यहाँ पर ये सक्सेसफुली तोड़ दिया। तोड़ने के बाद इस दिन ये यहाँ लो बनाया, मतलब ये है 16 तारीख, तो ये 14 तारीख, 15 तारीख को छुट्टी था, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर ही क्या है, वही मैं इसको जब गौर से देखा ना, क्योंकि इसमें मैंने पोजीशन बनाया है, और 16 तारीख को ही पोजीशन बनाया है ना, तो मैंने इस दिन ही पोजीशन बनाया है, ठीक है, यहीं पर ही पोजीशन बनाया है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ।
और मैं इसमें रिस्क रखा था कि इस जगह मैंने एक स्टॉप लॉस के लिए मैंने सोचा था कि इतना तक रखूंगा, लेकिन वो फाइनली नीचे चला गया, मेरा भी ध्यान नहीं रहा। फिर भी मैं इसको बोला कि ठीक है रुक जाओ, इसको देख लेते हैं। मेरा पोजीशन खड़ा है क्योंकि मैं देखा कि ये पिछले दिन के लो को नहीं काटा, ये पॉजिटिव है। जब थोड़ा सा और गौर किया तो देखा कि पिछले दिन के लो को, जो कि इस जगह का है, इसको नहीं काटा है, तो अच्छा है। तो कहीं ना कहीं इसने पिछले दिन के लो से ऊपर क्लोजिंग दिया। ये अभी फर्स्ट डे है, अभी तक गिरता हुआ आ रहा था, यहाँ गिरा यहाँ गिरा यहाँ गिरा। इस दिन की बात बता रहा हूँ, ये यहाँ एक क्लोजिंग अच्छा दिया, तो उसको ध्यान में मैंने रखा। मैं बोला चलो अच्छी बात है, जब क्लोजिंग दिया है तो रुक जाते हैं भाई, क्या दिक्कत है। या फिर 8450 का क्लोजिंग भी लगा सकता है आदमी, है ना। तो जो भी है अपना आप देखिएगा, हम तो इसका चार्ट के हिसाब से बता रहे हैं। तो इसने अपना लोअर लो नहीं बनाया, बल्कि इसने हायर हाई बनाया और लोअर हाई बनाया। तो ये काफ़ी मतलब नज़र में, देखिए ऐसा नहीं है कि मेरे को नज़र में नहीं रहता है, नज़र में रहता है। अगर ये इस लेवल को तोड़ के 8446 को तोड़ के अगर नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर भाई ये नीचे आने के लिए तैयार है। वो फिर आपको 77 के आसपास आता हुआ दिख जाएगा, जो कि यहाँ से मोटा मोटी कितना परसेंट है, एक मिनट, हाँ मोटा मोटी 8.5% का डाउन में आपको आता हुआ दिख जाएगा। तो चलो मेरे पास लॉट नहीं था, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि एक बार देख लेते। अब इसमें क्या है कि ये 8.5 आने से पहले एक बार इस जगह भी रुकेगा, 84 के पास भी रुकेगा। तो यहाँ इसका मल्टीपल सपोर्ट दिख रहा है, 84 रुकेगा, फिर 80 रुकेगा, देन उसके बाद 77, मतलब यहाँ पर ही इसको थोड़ा थोड़ा सपोर्ट पे मिलता रहेगा। तो यहाँ मेरे को ठीक लगा। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट को तोड़ा है, तो नीचे जाने का तो है, लेकिन अगर बाउंस बैक मारा तो सबसे पहला बाउंस बैक ये इस लेवल को क्रॉस करेगा ना, जब 87.50 को, तो फिर ये सीधा 91 और फिर ऊपर की तरफ घिसकेगा। तो अब देखिए कहाँ तक आता है। 87 तो पहला है टारगेट, उसके बाद ऊपर का है। बहुत वाहियात ETF है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, गिरने बढ़ने का बहुत ज़्यादा गिरता है। तो इसको सही मोमेंटम पे, जिस तरह निफ्टी अभी यहाँ पर ही घूम रहा है, निफ्टी में जहाँ रिकवरी हुआ नहीं, ये भी बूम देगा। तो एक रिस्क लिया हूँ, मैं ओपनली कहता हूँ रिस्क लिया हूँ, देखता हूँ क्या होता है। 16 जनवरी, अब इसमें ये इंडेक्स है, छोटा इंडेक्स है, रियलिटी काफ़ी छोटा इंडेक्स है। तो यहाँ पर ही जब हमने देखा कि भाई ओपन हुआ 853, तो हम बोले चलो ठीक है। तो यहाँ जो लो बनाया था वो बनाया था 843 का है ना, यहाँ से लो बनाता हुआ आया है 852, 848 और 843। पूरे वीक में सबसे ज़्यादा गिरा हुआ ETF यही है, लेकिन इसने इसको तोड़ा नहीं। बस मेरे लिए यही पॉजिटिव रहा। और क्योंकि अभी तक आप ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट डे हुआ उस दिन आपने ऐसे चला गया, और क्लोजिंग आप यहाँ दिए, समझ रहे, क्लोजिंग यहाँ दिए, लेकिन एक बार हाई तो क्रॉस किए। तो ये देखिए इसने हाई क्रॉस किया, 855 का था तो 867 गया। उसके पहले आप देख सकते हैं कि इसने हाई नहीं क्रॉस किया, 878 का था तो 871 बनाया, फिर 855 बनाया। यहाँ देखिए 852 का लो था, 848 का लो बनाया, 843 का लो बनाया, और ये जो पलटा, यही मेरे लिए एक अच्छा वो मिला। दूसरा, इसका जो क्लोजिंग हुआ, ये ओपन पे क्लोजिंग हुआ, ये मेरे को एक अच्छा पॉजिटिव सा लग रहा था, और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमने पोजीशन खड़ा कर दिया। क्या कर दिया बस। तो अब क्या होगा नहीं होगा, ये बहुत वाहियात ETF है। अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल से टूट के नीचे जाता है तो हम यहाँ पर ही जो भी पोजीशन है उसमें पोजीशन अपना हम कम भी कर सकते हैं, या फिर मेरे पास एक ही लॉट का है तो हम यहाँ छोड़ भी सकते हैं। बजट को लेके मैंने इसको ध्यान में रख के किया है कि बजट से पहले इसमें एक अच्छा मूवमेंट अनुमान है कि ये देता है, कम से कम 12-15% का मूवमेंट ये देता है, तो इसको लेना चाहिए। यही सोच के मैंने यहाँ पोजीशन बनाया है, और ये अभी घूमता हुआ यहाँ दिख गया है। रही बात कोई बहुत ज़्यादा बाइंग या सेलिंग की, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 1 वीक का लगा देते हैं आपके सामने, एमओ रियलिटी है ना। तो इसमें सर आप इसमें करंट मार्केट प्राइस से बाई करके सोचिएगा, 5% नीचे गिरे तो बाई करें, तो मैं तो मना करूंगा कि नहीं सर, इसमें एक ही लॉट से काम करना है। अगर वो लॉट नहीं सक्सेस हुआ तो पोजीशन कम करके छोड़ देना, आधा लॉट पे उसको पड़े रहने देना, इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। इस चीज़ को मान के चलिए, बहुत ज़्यादा गिरता है, बहुत पेनफुल इसकी गिरावट होती है, तो इसको आप समझ के चलिएगा। मैंने यहाँ एक रिस्की मतलब एक दाव है तो उसको मैंने किया है, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क है, तो इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा परेशान नहीं हूँ। और रही बात, मैं अपने आधे लॉट से मैंने बाई किया है। कितना? हाफ लॉट से मैंने इसको बाई किया है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने हाफ लॉट से कर किया है। मान लीजिए मेरा 80 का है तो मैं 40 से 45 के बीच में इसको बाई किया, तो एक तरह से हाफ ही है ना। तो रिस्क को मैंने काफ़ी इसमें कम करके इसको बाई किया हूँ। हाँ, ये है कि जब ये इस लेवल के ऊपर निकलेगा
तो मैं इसमें प्रॉफिट भी बुक कर सकता हूं, अदरवाइज न्यू पोजीशन भी बना सकता हूं। वो है कि 87.50 को जैसे ये ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तो मैं इसमें नया पोजीशन भी बिल्ड कर सकता हूं 92 के लिए। ठीक है, अगेन रिपीट करता हूं, ये कभी भी भाग सकता है, कोई माई बाप नहीं है। और ऐसा भागेगा ना कि आप देखते रह जाओगे, 5%, 7% सुट से भाग जाएगा सेम गिरावट में। तो इसको बिल्कुल एक लॉट से काम करिए और शांति से काम करिए। अगर ये जगह हमने सही पकड़ा है तो 5-10% मिल जाएगा, नहीं पकड़ा है तो ऑलरेडी हाफ लॉट में काम ही कर रहे हैं, तो जाने देंगे नीचे 8-10% नीचे, है ना, फिर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बोलने से पहले मेरा ये टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और ये मेरा टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, शॉर्ट स्विंग है, स्विंग है। तो आप लोग पूछते हैं ना कि सर शॉर्ट स्विंग और स्विंग में, देखिए शॉर्ट स्विंग में क्या होता है, हम नया जो मतलब पोजीशन बनाते हैं वो हम आपको देते हैं, और ये पोजीशन हमने शॉर्ट स्विंग में दिया है। ठीक है, स्विंग में जहां एसआईपी करते हैं वो देता हूं, साथ में प्रॉफिट बुक करता हूं वो भी बताता हूं। ऐसा नहीं है कि स्विंग में नहीं बताता हूं, स्विंग में भी देता हूं। मतलब 10 जगह किया तो 2 जगह 3 जगह नया भी करता हूं, तो उसको भी हम शॉर्ट स्विंग में देते हैं। और स्विंग में हम अपना एसआईपी, अभी जिस तरह इसका वीडियो बनाया तो इसका जो पोजीशन है वो मैं किस में दूंगा, स्विंग में पोजीशन दूंगा। ठीक है, तो इसको आप संभल के चलिए, देख के चलिए। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।